हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग सातवीं का प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वर्ग सातवीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली प्यारे बच्चों 5.2 का गणित में हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। उन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला पूरा का पूरा फुल वीडियो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर लास्ट तक देखिए प्यारे बच्चों, कहीं पे स्किप नहीं किया गया प्यारे बच्चों। हम बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए इस वीडियो को दे रहे हैं, ठीक है, बनाकर। जैसे कि आप लोग देख रहे हो लाइन का इफेक्ट है पता, तो हमें चल रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग को भी पता थोड़ा-थोड़ा चल रहा होगा कि लाइन का इफ़ेक्ट है, प्रॉब्लम है। तो फिर प्यारे बच्चों हम आप लोग के लिए मोबाइल का जो लाइट होता है उसी से बना रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को दिख भी रहा है प्यारे बच्चों, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। फिर भी प्यारे बच्चों हम आप लोग समझ सकते हो कि लाइन ना होने पर भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी एक दायित्व है कि शुरू से अंत तक देखें वीडियो को और अच्छे तरीके से समझें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर इतना कर दीजिएगा प्यारे बच्चों कम से कम, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछा जा क्या जा रहा है, चित्र में बताएँ, चित्र में बताना है क्या-क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र के अकॉर्डिंग आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो पूछा क्या जा रहा है, संगत कोणों के युग्म के नाम बताना है। संगत कोणों के युग्म, संगत कोण समझते हो फिर प्यारे बच्चों वो समझ लो। तो संगत कोण यहाँ पे लिखे किसको आखिर कहते हैं। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो ये लिख लेना है, ठीक है। तो संगत कोण पहले समझ लीजिए किसको कहते हैं। समान दिशा होता है, समान स्थिति होता है। समान दिशा यानी कि डायरेक्शन एक होगा और स्थिति भी एक होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देख लो यहाँ पे समान दिशा, जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एक का क्या हो जाएगा 5, चार चार का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। दो का क्या हो जाएगा 6, तीन का क्या हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है कुछ? स्थिति देखो, स्थिति इसका और इसका ऊपर ऊपर है, एकर और एकर ऊपर नीचे नीचे हो जाएगा, एकर ऊपरे है, एकर ऊपरे हो जाएगा, एकर नीचे, एकर और नीचे है कि ना। तो इस तरह से ये क्या है, समान स्थिति और समान दिशा, यानी समान दिशा है और समान स्थिति है, तो इसको हम लोग बोलेंगे संगत कोण प्यारे बच्चों, ठीक है। तो संगत कोण में क्या क्या हो जाएगा, एक और पांच कोण, एक और कोण पांच, ये कोण आपका कोण का नाम है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये सब लिखल जो दिखाई दे रहा है वो कौन से कोण के नाम है। तो प्यारे बच्चों कोण एक और कोण क्या हो जाएगा पाँच का स्थिति जो है वो समान है, यानी कि संगत कोण में आवेगा। कोण चार और कोण आठ आवेगा संगत कोण में, कोण दो और कोण छः आवेगा, और कोण तीन और कोण सात प्यारे बच्चों ये सब संगत कोण का मतलब संगत कोण हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन कौन बताएं, एक पाँच याद रखना है, चार आठ, ठीक है, फिर दो छः, तीन सात। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि अंतः एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताना। अंतः एकांतर कोण प्यारे बच्चों, एकांतर कोण आपको समझना है लेकिन अंतः भी समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो एकांतर कोण कहने का मतलब है प्यारे बच्चों की विपरीत दिशा और विपरीत स्थिति। समझ में आ रहा है? विपरीत दिशा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जैसे कि एकर, एकर विपरीत दिशा देखो ऐसे जा रहा था लेकिन एकर विपरीत दिशा इधर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे विपरीत दिशा मतलब आप लोग खुद जानते हो कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो वो किधर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा, तो ही ना विपरीत दिशा होता है, ठीक है। अगर उत्तर का विपरीत बोलेगा तो दक्षिण बोलेंगे, है ना, दक्षिण। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर जी विपरीत डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अंदर वाला का बोला है इसीलिए ये इसका ये और इसका ये, है ना। तो बाहर वाला का बोलता था इसका ये और इसका ये हम लोग ले सकते थे कि दो का आठ और एक का सात, लेकिन वो अगला वाला में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों अंतः वाला, अंतः यानी कि अंदर वाला, है ना, अंदर अंदर वाला के लेंगे। तो अंदर वाला में प्यारे बच्चों कौन कौन आवेगा, तो अंतः एकांतर कोणों का योग युग्म का नाम बताना है। तो कौन कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, चार छः हो जाएगा और तीन पाँच हो जाएगा, है ना। तो कौन चार और कौन छः हो गया, कोण चार और कोण छः जो है वो मतलब हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपका एगो कोण तीन और कोण पाँच हो जाएगा, कोण तीन और कोण पाँच। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बराबर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे लिखना वैसे बराबर का सिंबल दे दोगे तो ही ठीक रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम कॉमा दिया ना अंदर अंदर, वहाँ पे आप बराबर दे दोगे तो और भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों वह एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताना है। वह एकांतर कोणों के युग्मों के नाम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फिगर पहले देखो, फिगर में आपको यहाँ पे बाहर कोण, तो जैसे एक और कोण सात, ये क्या है बाहर बाहर वाला कोण है और एक हनी का मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। एकांतर है ना, मतलब कि साइड दूसरा साइड साइड में है, ठीक है। तो ये दो और ये आठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर बच्चों आपका हो जाएगा एक सात दो आठ। तो यहाँ पे पेयर बच्चों कोण एक और कोण सात जो है क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और दो कोण है कोण आठ हो जाए बराबर हो जाएगा। क्या चीज़ से, तो एक बाह्य एकांतर कोण से पेयर बच्चों, और ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ बराबर का सिंबल भी दे सकते हो, कॉमा भी दे सकते हो, आपको बता दिए पहले भी। चौथा में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के नाम बताना है। एक ही ओर के अंतः कोणों का नाम बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो तिर्यक रेखा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे प्यारे बच्चों तिर्यक रेखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों आप लोग का प्यारे बच्चों समांतर है, ठीक है। जैसे कि ये वाला और ये वाला प्यारे बच्चों आप लोग का समांतर है आप लोग का, और ये आपका तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा में बोला जा रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर के अंतः कोणों का नाम बताना है, ठीक है। अंतः कोणों का
अंतःकोणों का नाम बताना है, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा है प्यारे बच्चों। अब तिर्यक रेखा के अंदर हमको देखना है, ठीक है। अब अंदर के अंतःकोणों का मान बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर देखिए, जैसे ई तिर्यक रेखा है ना, तो इसका एक साइड देखिए तो ई वाला हो जाएगा। तो कौन कौन इसके अंदर कौन कौन है, 4 और 5 है। और इस साइड देखेंगे तो इस साइड कौन कौन है, 3 और 6 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कौन 4 और कौन 5 हो जाएगा, और कौन 3 और कौन 6 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आंसर में लिख लेंगे क्या प्यारे बच्चों, कि कौन 4 और कौन 5 क्या हो जाएगा, और फिर प्यारे बच्चों 3 और। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चौथा, अब हम लोग चलते हैं पाँचवा में। तो पाँचवा में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आप लोगों का है एल और एम जो है समांतर है, ठीक है। एल और एम प्यारे बच्चों जो आप लोगों का रेखा खींचा गया है वो समांतर रेखा है, वो बताया जा रहा है ये यहाँ से कि एल और एम समांतर है, ठीक है। तब एक्स का मान बताना है प्यारे बच्चों। तो यह हमको क्या करना है, इस फिगर में 1 2 3 फिगर है, इस तीनों हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का एक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ एल है ऊपर वाला, और ये आपको का चाहिए एम है, ठीक है। तो एल और एम क्या है, समांतर है। यानी समांतर करने का मतलब कि कहीं से भी इसको मिलाओगे ना ऐसे सोचे पर, तो मतलब समान समान दूरी पे है, ठीक है। ये मिलेगा कहीं आपस में जाके कहीं भी मिलने वाला नहीं है, उसको समांतर बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर है, रेखा है। फिर अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक रेखा पाड़ा गया, फिर इसको काटा है, जो कि आपका यहाँ पे 110 डिग्री कोण बना, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण प्यारे बच्चों बनेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि संगत कोण के बारे में आप लोग को बताए हैं, ठीक है। कि प्यारे बच्चों संगत कोण उसको बोलते हैं ना, जैसे कि देखो एक ही दिशा रहेगा और एक ही स्थान रहेगा। तो इसका देख लो ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर वाला में होगा, ठीक है। और डायरेक्शन भी वही साइड है, अब इसका इस साइड और इसका भी इस साइड। तो मतलब जो ये कोण होगा यही ये कोण होता है, यानी कि संगत कोण बराबर बराबर से अगर चलेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, इसीलिए वहाँ जब 110 डिग्री, तो प्यारे बच्चों एक्स का मान जो होगा यानी कि यहाँ पर जब भी वो वही हो जाएगा 110 डिग्री। प्यारे बच्चों समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पे पाँचवा का पहला। अब पाँचवा का प्यारे बच्चों दूसरा में देखिएगा फिगर, तो यहाँ पे जी प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एगो इसमें से कोई एल है और कोई एम है, हम लिखे नहीं है, आप लोग का बुक में अभी दिखा दे रहे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बुक में क्या है, यहाँ पे ये एल है और ये एम है, ठीक है। एल और एम है, ठीक है। जैसे आप लोग को दिख गया ना एल एम, और यहाँ भी एल एम। तो इसको हम अब किताब फिगर जो बनाया है उसमें भी हम थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे एल प्यारे बच्चों, और ये है आपका एम, ये भी एल है और ये आपका एम है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये एल और ये एम दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। और इस पर एक रेखा खींचा गया है, वो रेखा जो है यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 50 डिग्री कोण बना रहा है ना। अब यहाँ पे 50 डिग्री कोण बना रहा है, तो यहाँ पे जी कितना डिग्री होगा, तो प्यारे बच्चों एकांतर कोण लग रहा है ना आपको, ई वाला और ई वाला एकांतर कोण है, ठीक है। तो एकांतर कोण से प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 50, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स का मान भी आ जाएगा 50। तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते तीसरा में यहाँ पे प्यारे बच्चों एल और एम क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। और इस पर एक ये रेखा खींचा गया है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जी 55 डिग्री कोण है। तो यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करो। तो एक्स का मान कैसे ज्ञात होगा प्यारे बच्चों, देखिए एकांतर कोण से अगर चलेंगे तो ई वाला 55 डिग्री है, तो यहाँ भी 55 डिग्री हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, 55 डिग्री, जैसे कि ये 55 डिग्री, तो यहाँ भी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी 55 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये 55 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हम आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में कि ये वाला जब ऐसे रेखा जो होता है, वो कोई भी रेखा वो 180 डिग्री कोण बनाता है, सोझे रहेगा तो, ठीक है। तो सोझा है तो 180 डिग्री कोण बना रहा था, यानी कि दोनों मिला पूरा का, तो यानी कि प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं कि x प्लस में 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 180 डिग्री, इतना लिख सकते हैं ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x का मान निकालने के लिए इसको उधर, तो प्यारे बच्चों x का मान निकालने के लिए इस तरह 180 और इधर आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको घाट के x का मान आ जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है आप लोग का कि चित्र 5.42 में एल समांतर, प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ समांतर का एम, ठीक है। एल और जो एम क्या है, जो रेखा पारा हुआ है वो क्या समांतर है, ठीक है। तथा पी और एन जो है रेखा वो भी समांतर है, ठीक है। तब कोण एक्स तथा कोण एक्स तथा कोण वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आप लोग का एल एम दिख रहा होगा, एल ई वाला रेखा पारा गया है और एम ई वाला रेखा है, ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। और आपका पी और एन है, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, आपस में समांतर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, कोण एक्स और कोण वाई का मान पूछा गया। कोण एक्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जी,
और प्यारे बच्चों कोण वाई यहाँ पर जी दिखाई दे रहा है। हल में लिखेंगे यहाँ पर जी पी और एन क्या है, समांतर है। ठीक है, तो जब एक्स का मान प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे तो 65 डिग्री आएगा। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि संगत कोण से। अब संगत कोण कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि यहाँ पे देखिए संगत कोण मतलब बताए थे कि उसका दिशा और क्या डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो स्थिति सेम होता है। देखो यहाँ पर जी संगत कोण ये और ये क्या है, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब संगत कोण से ये क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों जो आपका ये है वही हो जाएगा एक्स का मान, यानी कि प्यारे बच्चों 65 संगत कोण से। ठीक है, बराबर हो गया, यानी कि एक्स का मान आ गया 65 डिग्री। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि एल और एम क्या है, भुजा जो है वो समांतर है। ठीक है, जो रेखा है वो क्या है, समांतर है। तो प्यारे बच्चों एक्स बराबर वाई हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? और इतना बराबर 65 डिग्री, क्योंकि एक्स का मान 65 था, इसीलिए इसका अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो वाई का मान भी 65 डिग्री आ जाएगा। फिर बच्चों अब यहाँ पे एकांतर कोण से ये जो आ रहा है कोची से, एकांतर कोण से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान आया तो भाई यहाँ पर जी और यहाँ पर जी एकांतर कोण है ना, तो ये एकांतर कोण से प्यारे बच्चों ई वाला बराबर हो जाएगा, तो वाई का मान भी आ गया 65 डिग्री प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों आता आ गया कोण एक्स का मान भी 65 डिग्री और कोण वाई का मान भी प्यारे बच्चों 65 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया छठा प्रश्न अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवां में। सातवां बोला जा रहा है कि चित्र 5.42 में जेड का मान क्या होगा, मतलब कि जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का मान निकाले, इस फिगर में से एक्स वाई का भी मान निकालना ना प्यारे बच्चों, एक्स वाई का यहाँ पर एक्स और वाई का, तब कि जेड का निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही बोला जा रहा है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए तथा इस में बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, कारण सहित बताना है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज बन रहा है प्यारे बच्चों, वो कौन सा चतुर्भुज है और उसका मतलब वाई का मान पहले निकालना है कितना होगा, फिर ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है उसको बता रहा, और फिर और उसका प्यारे बच्चों कारण भी बताना है। ठीक है, कि आखिर कौन सा चतुर्भुज बना और वो चतुर्भुज बना तो क्यों, कैसे बना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको प्यारे बच्चों हम लोग सोल्यूशन जब करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पे दिया हुआ पी और जो भुजा एन है वो जी आप भुजा बोलिए या रेखा जो है वो क्या है, समांतर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पी एन क्या है, समांतर है, तो वो पहले चूंकि में करके लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों क्यू एक माने है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जी जो माने है ना वो क्यू माने, देखिए यहाँ पर जी प्यारे बच्चों आप लोग को भी क्यू मान लेना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्यू मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्यू मान लिए तो क्यू और वाई बराबर है। कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका वाई है और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्यू है, तो ये कौन सा एंगल से बराबर लग रहा है आपको? तो संगत कौन से प्यारे बच्चों, संगत कौन है ना, जैसे कि ये वाला और ये वाला बराबर होता है, ये वाला बराबर होता है ना, तो वैसे ही प्यारे बच्चों ये वाला तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा। वाई बराबर क्यू और क्यू बराबर वाई हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे लिखें क्यू बराबर वाई, संगत कौन से प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्यू बराबर वाई की जगह पे 65 डिग्री है तो वो लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वाई का मान 65 डिग्री है तो 65 डिग्री लिख दिए, तो क्यू बराबर है 65 डिग्री आ गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या है कि रैखिक युग में से प्यारे बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर जी कि Q प्लस में Z बराबर 180 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, रैखिक युग में से क्या लिख सकते हैं कि Q प्लस में Z बराबर में क्या हो जाता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो Q का मान हम लोग को पता हो गया प्यारे बच्चों 65 डिग्री, और प्लस में Z बराबर हम लोग को पता नहीं है प्यारे बच्चों Z का मान। ठीक है, तो Z का Z ही रहने देंगे और 180 का 180। अब प्यारे बच्चों 65 को उठा के इधर लाना है तो माइनस में आ जाएगा, उधर से इधर आएगा था, और बराबर Z मतलब जैसे जैसे Z का जाएगा Z और बराबर का बराबर 180 का 180, उधर वाला इधर आया माइनस में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो Z का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, घट के प्यारे बच्चों आ जाएगा 105, घटा लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कौन सा चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज क्यों होगा प्यारे बच्चों, तो कारण भी देखिए यहाँ पर जी दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि एल और एम जो है प्यारे बच्चों समांतर है, वो आप लोग का दिया हुआ था। ठीक है, पहला कारण है। और जब समांतर रहता है तो प्यारे बच्चों हम लोग समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि जो भुजाएं होते हैं वो समान होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कारण कि इसके सम्मुख कोण जो है ना वो क्या है, बराबर है। सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण फिर बच्चों सम्मुख कोण बराबर है, ये है। और यहाँ पे मतलब कि दूसरा रीजन, और पहला रीजन ये है कि एल और एम जो भुजा है और पी एन जो भुजा है वो क्या है, समांतर है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप लोग को अगर फिगर में हम दिखाएं प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये भुजाएं क्या है, समांतर है प्यारे बच्चों। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप लोग अगर ये फिगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो भुजा आपका ये वाला है और ये वाला वो समांतर है। ठीक है, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का 65 डिग्री है तो यहाँ वाई का मान भी 65 डिग्री आया था। ठीक है, आप लोग जो यहाँ पे देख सकते हो वाई का मान 65 डिग्री आया है। ठीक, तो प्यारे बच्चों दो प्रश्न और बचा है आखिरी के, 8वां और 9वां प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं आसानी के साथ सोल्यूशन। ठीक है, कैसे करना है, तो प्यारे बच्चों चित्र यहाँ पे तो आप लोग प्रश्न जैसे कि पढ़ ही रहोगे, चित्र 5.43 में आप लोग का ए बी जो भुजा है वो क्या है, सी ई के समांतर है। ठीक है, तथा आपका सी ई जो भुजा है वो या जो रेखा है वो क्या है, डी एफ के समांतर है। ठीक है, तब प्यारे बच्चों आप लोग का कोण जो बी है वो 45 डिग्री दे ले है। ठीक है, यही बोल रहा है। तब
आपको क्या करना है कि कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सी प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे हो गया और कोण डी आपका यहाँ पे हो गया, ये दोनों का मान आप लोग का पूछा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको बहुत ही आसानी के साथ हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। देखिए पहले बता देते हैं आपको, ए बी समांतर सी ई का है, ठीक है। ए बी जो है भुजा, ए बी जो रेखा है वो केकर समांतर है, सी ई का, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप आगे लिखा है कि सी जो है डी एफ का समांतर है, सी ई एफ ई जो है वो डी एफ का समांतर है, यानी कि सब समांतर समांतर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी ए बी समांतर ये क्या है, सी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोण सी बराबर कोण बी, एकांतर कोण से कोण सी और कोण बी का क्या होगा, बराबर होगा। ये जो कोणवा बी है और कोणवा ये जो सी होगा वो बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी प्यारे बच्चों 45 डिग्री हो जाएगा कि ना, एकांतर कोण से प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों कोण सी बराबर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो कोण आप लोग का जो सी ई है वो रेखा, जो सी रेखा है वो क्या है, डी एफ का समांतर है। कोण सी ई जो रेखा है वो क्या है, डी एफ का समांतर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ संगत कोण से अगर चलेंगे प्यारे बच्चों, संगत कोण से, तो ये वाला कोण यानी कि सी और कोण डी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ भी प्यारे बच्चों आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा, यानी कि जब समांतर होता है ना, तो या तो एकांतर कोण से या तो फिर प्यारे बच्चों संगत कोण से हम लोग देख लेते हैं कि बराबर हो रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डी और कोण सी बराबर होता है ना। तो क्या यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका डी बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सी के वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आगे नाइन्थ में हम चलते हैं कि 9th नंबर क्वेश्चन में लास्ट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि चित्र 5.44 में एल और एम दो रेखाओं में एन एक तिर्यक रेखा है। जैसे कि एल और एम रेखा पारा हुआ है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा आपको, एल और यहाँ पे एम, तो इसमें एन जो है ना वो तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है करते हैं, तब यहाँ पे पूछा पहला में कि किन किन कोणों के बराबर होने पर एल समांतर हो जाएगा एम होगा, ठीक है। एल समांतर एम, जो एल भुजा है, एल जो रेखा है वो एल एम के समांतर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे हल में कि संगत कोण से प्यारे बच्चों, जैसे संगत कोण से प्यारे बच्चों आप लोग का कोण जो 2 है और बराबर में कोण सी हो जाएगा, ठीक है। संगत कोण मतलब जानते हो ना, अभी बार बार बताते आ रहे हैं कि ये वाला प्यारे बच्चों और ये वाला बराबर, ठीक है। ये वाला बराबर, ये वाला बराबर, ठीक है। और ये 4 और ये 8 बराबर, ठीक है। तो ये संगत कोण से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो संगत कोण से प्यारे बच्चों आप लोग का कोण 2 और कोण 6 हो जाएगा बराबर, कोण 2 और कोण 6, देखिए कोण 2 और कोण 6 बराबर, उसी तरह से 1 और 5 बराबर हो जाएगा, हो ना। उसी तरह से प्यारे बच्चों आपका 4 और क्या, 4 और 8 बराबर हो जाएगा, और 3 और प्यारे बच्चों 7 बराबर हो जाएगा, तो वो लिख लेंगे प्यारे बच्चों। और एकांतर कौन से प्यारे बच्चों, एकांतर मतलब साइड साइड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाला 4 और ये 6 हो जाएगा, और 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 6 और 3 और प्यारे बच्चों 8, 3 और 5, ठीक है, क्योंकि मतलब समझ रहे हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों वो लिख लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एकांतर कोण से ये दोनों कर लिए, तो ये अंदर वाला खाइए, तो बाहर वाला भी करेंगे, तो 1 और 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों आप लोग का फिर 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में आ रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब इतना बराबर होगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, एल समांतर एम, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों समांतर में ही होता ही है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आगे कुछ पूछा गया दूसरा में कि, तो इसका हो गया ना प्यारे बच्चों, किन किन कोणों के बराबर होने पर एल और ए समांतर हो गया, चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा में, तो दूसरा में पूछा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों अगला में पूछा गया है कि चित्र 5.44 में कोण 4 और प्लस में कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, तब क्या एल समांतर एम होगा। तो प्यारे बच्चों ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि दोनों जोड़ने पर क्या 180 डिग्री आता है, हाँ या ना बताइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हाँ आएगा, क्योंकि संगत कोण से प्यारे बच्चों आएगा, ठीक है। संगत कोण से प्यारे बच्चों आ जाएगा, ठीक है। हमारे प्यारे बच्चों थोड़ा सा लाइन का कमी है और मोबाइल बार बार बंद हो जा रहा है प्यारे बच्चों, दिक्कत हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इतना आंसर आप लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, 4 और 5 जो जोड़ने पर क्या 180 डिग्री आ जाएगा कोण, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कैसे आएगा, तो संगत कोण से प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखिए संगत कोण में आपका क्या होता है, ये जो देखिए संगत कोण से 4 और 5, कहाँ 4 है 5, देखिए 4 ये वाला हो गया कोण, ये 5 हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो रेखा